कदमों भरे हर कदम स्वागतम स्वागतम स्वागत है स्वागत है स्वागत है शिव के रत्नों का प्यारा शिव के रत्नों का प्यारा संगम युग में आया ये दिन संगम युग में आया ये दिन आज अलौकिक न्यारा आज अलौकिक न्यारा स्वागतम 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 ओम शांति। क्योंकि हम सभी कहीं न कहीं एक दूसरे से किसी न किसी जन्म में जुड़े हुए हैं। कभी तो हमारी मुलाकात कहीं हुई होगी, तभी तो आज हम कहाँ झांसी, कहाँ हरदोई, कहाँ पिसावा आप सबसे मिल रहे हैं। तो ये भी हमारा कोई ना कोई आप सबसे हिसाब किताब कार्मिक काउंट है जो आज आप सबके बीच उपस्थित हुए। और हमें वैसे भी गांव से बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि गांव में सब दिल के सच्चे भोले बहुत ही समर्पण भाव वाले जो भाई बहन होते हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप सबकी सेवा में उपस्थित होकर हमें बहुत हर्ष और उत्साह हो रहा है। आप सभी अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए कि आप बहुत विशेष हैं जो आज ये विशेष कार्यक्रम आप सबके बीच में हो रहा है। क्योंकि ये भगवान का कार्य है। जो भी कार्य हम आज देख रहे हैं ये किसी इंसानों का कार्य नहीं चल रहा है कि किसी इंसान ने कोई गुरु महात्मा आकर आपको सुनाने वाले हैं। ये स्वयं परमपिता परमात्मा शिव भोलेनाथ जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं, निराकार शिव, उनके माध्यम से ये कार्य चल रहा है। और ये शाखा विश्व के कोने कोने में आज फैली हुई है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये संस्था ना हो। आज हर छोटे से छोटे गांव में, बड़े से बड़े शहर में, हर एक जिले में, सब जगह पर इस संस्था एक वट वृक्ष की तरह फैल चुकी है। और इसका उद्देश्य है कि जन जन तक, हर एक के मन मन तक ये संदेश पहुंच जाए कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। ये जीवन का अगर हम अर्थ समझ गए तो जीवन हमारा बहुत सुंदर बन सकता है। तो आज हमें जो विशेष भाई साहब ने कहा कि खास भोलेनाथ शिव जी के स्वरूप से अवगत कराएं कि हम उनसे भी अपना संबंध जोड़ें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सब अगर एकाग्रता से सुन रहे हैं तो आपकी चेकिंग करना चाहते हैं, कर सकते हैं। टेस्ट ले लें आप सब कि अगर आप सब एकाग्रता से सुन रहे हैं तो हम आपको एक चीज बोलेंगे कि आपको ताली बजानी है, ठीक है? ऐसे नहीं बिना कहे नहीं, जितनी बोली जाएंगी उतनी बजानी है। आपकी एकाग्रता अगर अच्छी होगी तो उस हिसाब से आप ताली बजाएंगे। एकाग्रता नहीं है तो आपका ध्यान बटा हुआ है। तो आपको अपनी एकाग्रता का पेपर देना है कि आप यहाँ पर हो या कहीं और हो। अगर आप यहाँ हो तो आपको हम जो बोलेंगे आप वही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 ध्यान नहीं है 4 5 1 ध्यान दीजिए। पास होना है ना कि साहब, तो हम भी चाहते हैं कि आप सब पास हो जाए। तो पास होने के लिए की बात को समझ लो आप लोग। 3 4 1 चलिए बहुत अच्छा। अपने लिए ताली बजा लीजिए। आप दावा वाले जो हैं बहुत खास हैं क्योंकि उनका ध्यान, इसका मतलब पूरा सत्संग पर है। और जब ध्यान है तो इसका मतलब है कि आज आपकी गागर यहाँ से भर के ही जाएगी। एक बार एक जगह पर 2 सहेलियां रहते थे और दोनों सहेलियां आसपास में ही थे, सामने ही सामने। तो एक सहेली दूसरी सहेली के घर गई और उसने उससे कहा कि तुम्हारे घर में जो मटके हैं ये तो बहुत भरे हुए हैं, कितना गीला गीला घर लग रहा है। तो वो कहती है कि भाई पानी इतना बरसा है तो मटके तो भरने ही थे यहाँ पर।
और तू कहती है तेरे घर में सारे मटके भरे हुए हैं। तो वो कहती है नहीं भाई, बारिश हुई थी, बहुत पानी बरसा और सारे मटके भर गए। वो कहती अच्छा मैं मानती नहीं हूँ, पहले तेरे घर चलकर देखती हूँ। वो जब उसके घर जाती है तो उसके मटके जो है वो देखती है तो उन मटके जो थे वो सारे उल्टे थे, इसलिए सारे मटके खाली थे। भाई मटके अगर सीधे होंगे, मुंह खुला ऊपर होगा तो पानी बरसेगा, वो कहाँ जाएगा? अंदर। जब वो उल्टे होंगे तो क्या होगा? खाली रहेंगे ना। तो उसी प्रकार से उसका जो मटका था वो कैसा रह गया? खाली रह गया। और उनके मटके सीधे थे इसलिए उनके मटके भर गए। तो यहाँ पर हमारी बात ये जो है वो आप सबसे जुड़ी हुई है कि ये जो बुद्धि रूपी मटका है, इसको अगर खुला रखेंगे तो ये सारा जो ज्ञान सुन रहे हैं वो कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। अगर ये मटका उल्टा रखेंगे, ध्यान यहाँ भी और घर में भी यहाँ वहां भी चल रहा है, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो जितना हमारा ध्यान भटकेगा उतना हमारे मटके में, बुद्धि में कुछ भी बैठने वाला नहीं है। तो अपना मटका थोड़ा सा क्या कर लीजिए, सीधा कर लीजिए, खोल लीजिए उसको। तो जब मटका खोलेंगे, सीधा करेंगे और साथ साथ खाली भी रखेंगे। अगर उसमें और भी बहुत कुछ भरा हुआ होगा तो मटके में भरेगा नहीं, इसलिए उस मटके को सीधा भी रखना है और खाली भी रखना है। इस वक्त आप बिल्कुल समर्पण बुद्धि में एकाग्र। जब उसने दिया था, उसका दिया हुआ है, तो आज हम सब कुछ किसको समर्पण करने वाले हैं? ईश्वर को। ये हमारा समय नहीं है, किसका समय है? ईश्वर का दिया हुआ समय है। तो ये मेरा जो कुछ भी है वो किसको समर्पण है? भगवान को समर्पण है। तो भगवान को जो चीज समर्पण कर दी तो उसके लिए कोई चिंतन चलना नहीं चाहिए। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, खास महाशिव जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। महाशिव जयंती जो पर्व है हमारे भारतवर्ष में बहुत ही उत्साह और बहुत खुशी के साथ हम सब मिलकर के मनाते हैं। ये पर्व हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां भर देता है, बहुत सारी शक्तियां भरता है, उमंग भरता है और घर घर में कलेश कलेश को मिटाता है। आज हम देखें तो महाशिव जयंती जो पर्व, जब परमात्मा शिव भोलेनाथ इस धरा पर आते हैं, इसीलिए इस पर्व को कहा गया शिव भोलेनाथ जब आते हैं तो माना आगमन का प्रतीक स्वयं भूमि पर अवतरण होता है। शिवरात्रि, कौन सी रात्रि? कलयुगी अंधियारी रात्रि पर ज्ञान सूर्य प्रकटा और अज्ञान अंधेर विनाश। कि जब ज्ञान सूर्य परमात्मा धरा पर आएगा तो आकर मनुष्य के अंदर की जो अज्ञानता है, जो बुराइयां हैं, वो समाप्त हो जाती हैं और मनुष्य का जो मन है वो शुद्ध और पावन हो जाता है। तो परमात्मा ज्ञान सूर्य परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं। आप सबके लिए खुशखबरी है कि जिस प्रभु को हम बुला रहे थे, पुकार रहे थे, हे प्रभु आओ, और हमने गाया भी था, गीता में श्लोक भी आता है, यदा यदा ही धर्मस्य दलाली भक्ति भारत, कि जब धर्म की अति दलाली होती है तब स्वयं भूमि पर अवतरित होते हैं और अवतरित होकर के वो ज्ञान सूर्य हमें श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, जिससे हमारी आत्मा का उद्धार होता है, जिसमें सारे विश्व का परिवर्तन होता है और सत धर्म की स्थापना होती है और अधर्म का नाश होता है। तो वास्तव में हम सब आत्माओं के जो पिता, जबकि हमारी बहन जी ने आपको आत्मा के बारे में बताया और भी हमारे भाई बहनों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि आत्मा क्या है और आत्मा का पिता परमात्मा कैसा होगा। जब हमें ये बात पता है कि एक मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा ही होता है, पशु का बच्चा पशु जैसा ही होता है, उसी प्रकार से जो आत्मा हम हैं तो हमारा पिता कैसा होगा? परमात्मा एक जैसे ही तो होगा ना। जैसे बिंदु रूप आत्मा है वैसे बिंदु स्वरूप परम पिता परमात्मा है। और इसीलिए जो शिवलिंग का रूप आप देखते हैं वो भी कैसा बना है? एक ज्योति स्वरूप में बना, अंडाकार आकृति में बना हुआ है। तो ये परमात्मा शिव भोलेनाथ का जो वास्तविक स्वरूप है कि वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो सर्व विश्व आत्माओं के पिता है, किसी एक धर्म या जाति के पिता नहीं। इसीलिए हम मंदिर में जाकर कहते हैं सभी देवताओं के आगे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव परमात्मा नमः।
क्योंकि शिव जो है वो अजन्मा है, अभोक्ता है, जो कि एक नहीं, उनको हम किसी एक लिंग से नहीं जोड़ते, बहुलिंग नहीं, वास्तव में परमात्मा जो है वो एक है। इसलिए महान आत्माओं, देव आत्माओं, पाप आत्माओं, पुण्य आत्माओं, लेकिन परमात्माओं नहीं कहा, क्योंकि परमात्मा एक है। इसलिए गॉड इज वन, ईश्वर कौन है? एक है। इसलिए जब भी हम इन देवताओं को सामने रखते हैं तो आता है जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉय। तो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय, तो जनरेट करने वाला कौन है? ब्रह्मा जी, सृष्टि की स्थापना करते हैं। तो जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, जो कि विष्णु जी पालना करते हैं, तो पालनहारे हो गए। और डी फॉर डिस्ट्रॉय, विनाशकारी, शंकर जी हैं। अब तीनों देवताओं को चलाने वाला, तीनों देवताओं में शक्ति भरने वाला, डायरेक्शन देने वाला, कर्म कराने वाला, कर्म करावनहार शिव भोलेनाथ है। अब बात यहाँ ये आती है कि लोगों के मन में बहुत सारे संशय हैं। लोग सोचते हैं कि बहन जी शिव और शंकर जी है तो बात एक ही ना, वो तो एक ही है। लेकिन यहाँ इस संस्था में आपको ये बात क्लियर समझनी होगी कि शिव और शंकर में महान अंतर है। ये बाप और बेटे वाला संबंध है यहाँ पर। अगर शंकर जी सब कुछ है तो वास्तव में कोई विनाश कर सकता है या स्थापना कर सकता है, एक ही काम कर सकता है। या तो आप विनाशकारी हो सकते हो, पिता कभी अपने बच्चों का विनाश नहीं करता। तो विनाशकारी देवता शंकर जी है, जो कि एक आकृति वाले देवता है, जो कि कहाँ के सूक्ष्म बदन के रहने वाले हैं। और वास्तव में जो परमपिता परमात्मा शिव भोलेनाथ, जो सूर्य, चांद, तारा, गण से भी पार ब्रह्म लोक के निवासी है, सबसे ऊपर सातवां आसमान। तो वहां से निवासी जो परमात्मा, इसलिए कहा ही जाता है पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। इस सबसे पार ब्रह्म में रहने वाले ये प्रभु, तुम ही सबके स्वामी हो, सखा हो, पिता हो, तुम ही सब कुछ हो। इसीलिए मंदिरों में जाकर हम ये गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे और तुम ही कृपा से सुख भरेंगे। जब वो मात पिता है और हम उसके बालक हैं तो हमारे जीवन में सुख घनेरे होने चाहिए ना, लेकिन नहीं है। कारण कि पिता के परिचय से हम परिचित नहीं है। तो पहली बात तो आज आपको ये समझनी है कि पिता परमात्मा जो भोलेनाथ है, वो शिवलिंग का जो रूप बना है, वो किसी शंकर जी के शरीर का पार्ट नहीं। वास्तव में जो ये शिवलिंग बनी है, ये स्वयं भगवान शिव निराकार के यादगार का स्वरूप है, महाशिवलिंग। और इसीलिए शंकर जी भी हमेशा ध्यान में जब बैठते हैं तो शिवलिंग इनके आगे होती है और वो पीछे बैठकर ध्यान मुद्रा में होते हैं। अगर वही भगवान है तो दोनों की फोटो एक जैसी रखने की उनको क्या आवश्यकता पड़ गई है। आज अगर किसी को सामने ध्यान करते देखिए और अगर उसके सामने कुछ ऐसा रखा हो तो हम यही कह देते हैं कि भाई जरूर इनके कोई बड़े होंगे, उनका ध्यान कर रहे हैं। तो शिव जी की शंकर जी की आगे शिवलिंग रखी होती है, वास्तव में वो ही ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? उस परम पिता परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, जो सभी आत्माओं के पिता है। तो इसीलिए ये शिवलिंग जो है वो किसी देव आत्माओं की नहीं है, ये स्वयं निराकार भोलेनाथ परमात्मा का प्रतीक है। और परमात्मा जो है वो किसी धर्म, जाति, वर्ग के पिता नहीं है, वो सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके पिता भोलेनाथ शिव। और वही सबका उद्धार करने वाले हैं, वही सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाले हैं, वही संसार को स्वर्ग बनाने वाले हैं, वही सर्व आत्माओं के पिता। इसीलिए कहा गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आत्मा रूप में भाई भाई। धर्म के, जाति के, वर्ग के रूप में भाई भाई नहीं है हम, सबके माता पिता अलग अलग है, लेकिन आत्मा के रूप में हम सब कौन बैठे हैं यहाँ पर? एक पिता के बच्चे भाई भाई बैठे हुए हैं। आप अपने अंदर ये भाव उत्पन्न करिए कि हम एक पिता के बच्चे हैं और एक पिता के बच्चे होने के नाते हमारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, बहुत स्नेह होना चाहिए कि हम सब एक हैं और एक होकर के इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। ठीक है, तो सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा संसार है, और सच पूछो तो ये सारी दुनिया अपना ही परिवार है। अलग अलग है रंग फूल के चमन, सभी का एक है, और माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है। जब सब कुछ एक है पर हम आप अनेकता में
क्यों बटे हुए हैं? ये मेरे भगवान जी अलग है, मेरे गुरु जी अलग है, मेरा धर्म अलग है, मेरा ये अलग है। हम ये कहते हैं हमारा कुछ भी अलग नहीं है, हम सब एक है। आत्मा भी देखने में एक जैसी है, शरीर भी सबका देखने में एक जैसा, बस फीचर्स बदले हैं, हाथ पैर सबके हैं, देवताओं के भी हैं, बस कर्म और अवगुण और अवगुण का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि शिव जयंती पर्व पे हम भोलेनाथ शिव को पहचाने कि शिव जो है वो हम आत्माओं के पिता हैं और शंकर जी जो है वो एक देवता है। शंकर जी कौन है? देवता है। शिव जो है वो कल्याणकारी है और शंकर जी जो है वो विनाशकारी है। शिव जी जो है वो परम धाम के रहने वाले हैं और शंकर जी जो है वो सूक्ष्म लोक के रहने वाले हैं। शिव जी जो है वो निराकार अंडाकार ज्योति स्वरूप है और वो शरीर की आकृति वाले हैं। ब्रह्मा जी का भी आपने देखा होगा कि उनको भी जाते हैं, सबका परिवार है। शंकर जी का भी परिवार है। तो शिव जो है वो निराकार है तो उनकी सारी आत्माएं उनका परिवार। इसीलिए हम जब मंदिर में जाते हैं तो हमेशा बोलते हैं एक मंत्र, ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय मतलब कि ओम आत्मा में और नमः नमस्कार शिवाय शिव को। तो मैं आत्मा किसको नमस्कार करती हूँ? शिव परमपिता परमात्मा को नमस्कार करती हूँ। जब हम अपने आप को परमात्मा के आगे समर्पण करेंगे, उसे नमस्कार करेंगे, तभी वो परमात्मा भोलानाथ हमसे खुश होगा और हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देगा। तो आपने ये जाना कि शिव और शंकर में हमारे जो पिता और पुत्र का फर्क है। इसीलिए मंदिर में जब जाते हैं तो जाकर के हम क्या करते हैं? भगवान शिव भोलेनाथ से अपना थोड़ा घंटा माने 1 घंटा भगवान को दें और फिर हम चढ़ाते 3 चीजें। क्या चढ़ाते हैं भगवान शिव के ऊपर? 3 चीजें चढ़ाते हैं। एक तो बेलपत्री चढ़ाते हैं। बेलपत्री माना जो हमारे अंदर बैल बुद्धि बन के संस्कार आ गए हैं, जो तन मन धन सब जो हमारा अपना हम समझते हैं, वास्तव में तन मन धन मेरा नहीं है, किसका दिया है? उस ऊपर वाले का दिया है। आज से हम कहेंगे प्रभु ये 3 पत्ते बेलपत्री के मैंने आज आपको चढ़ाए हैं। महाशिव जयंती पे आपको यही करना है। सभी बेलपत्री लेकर जाए मंदिर में और वहां पर चढ़ाते हुए ये संकल्प करेंगे, ये प्रभु तन भी आपको अर्पण है, ये धन भी प्रभु आपको अर्पण है, ये मन भी प्रभु आपको अर्पण है, क्योंकि जिसका दिया हुआ है उसको समर्पण करने में ही खुशी है। तो 3 पत्ते का प्रतीक क्या है? बेलपत्री। उसके बाद हम चढ़ाते हैं बेल। तो बेल चढ़ाना माना बैर भावनाओं को भगवान शिव के ऊपर क्या करेंगे? समर्पण कर देंगे। किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई नफरत घृणा नहीं, किसी के लिए मन में कोई गांठ नहीं बनानी है। अगर आपने कोई भी बात को पकड़ के गांठ बना के अंदर रखी तो गांठ की बीमारी होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए कोई भी बातों को पकड़िए नहीं। सारी बातें किसको समर्पण कर देंगे? हम परम पिता परमात्मा शिव भोलेनाथ को समर्पण कर दें। सब कुछ प्रभु तेरा तेरा एक है और एक शिव भोलेनाथ के परमात्मा के बच्चे हैं और हम सबको एक साथ अपने घर वापस जाना है। ये समय भी पूरा होता है, अब घर चलने का टाइम है। तो घर चलने से पहले अपने अंदर की बुराइयों का त्याग करिए और परमात्मा से संबंध जोड़िए। देखिए सारी बात अभी भाई साहब बता रहे थे, सब अच्छा अच्छा सोचिए। सारा बात हमारे विचारों का खेल है सृष्टि पर। आप अच्छे विचार कर लीजिए, ये परिवार आपको स्वर्ग लगने लगेगा। आप उनके लिए बुरा सोच लीजिए, अभी वातावरण निगेटिव हो जाएगा। आप अपनी भावना को विचारों से बनाते हैं अच्छा, आप अपने विचारों से अपनी भावना अपने परिवार को मिटाते भी हैं। सारा खेल हमारे विचारों का है। तो अगर आप इस दिल से मान लेंगे आज कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमें परमात्मा पिता से अपने अंदर शक्ति भरनी है, तो आपके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं होगा। तो चलिए एकाग्र करिए अपने मन को, सब जगह से हटा लीजिए, दिल से भगवान को अपने सामने देखिए। हे परम पिता परमात्मा, सभी बोलिए आपस में, हे परम पिता परमात्मा, हम सभी आपके बच्चे हैं, आपके जैसा जीवन बनाएंगे।
जैसे आप प्यार के सागर हो, आप सुख के सागर हो, आप दया के सागर हो, हम भी ऐसा ही बनेंगे। हम सबको सुख देंगे और सुख लेंगे। हम सबको खुशियाँ देंगे और खुशियाँ लेंगे। सदा सबसे मुस्कुराकर बात करेंगे और परमपिता परमात्मा से अपने सर्व संबंध जोड़ेंगे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हम सब एक हैं, एक परमपिता के बच्चे हैं। हम सब एक होकर रहेंगे। हम सबका मालिक एक है। हमने भी अपने परमपिता को अपना साथी बना लिया है। शुक्रिया शिव बाबा, आपने हमें ये सुंदर जीवन दिया, इतना सुंदर सत्संग सुनाया, इतनी पवित्र देवियों का और भाइयों का साथ दिया। इन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने ये प्रोग्राम कराया उनका भी धन्यवाद। इन सभी सहयोगियों का धन्यवाद। परमपिता परमात्मा का भी धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम सर्वोच्च सत्ता को सबसे पहले प्रणाम और हम सभी युवा को हम सबको प्रणाम करते हैं। इस बीच में आप लोग जो बैठे हैं, हमारे सामने जो विकसी आत्माएं जो बैठी हैं, इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। इसलिए हम सब आत्म रूप में भाई है। जब भाई बहन है तो आप जैसे इन लोगों ने अपने जीवन को उच्च बनाया है, विद्वता लाई है, किसके द्वारा? उस परम पिता परमात्मा के द्वारा। वही परम सत्ता आकर के आज ये बता रही है कि गांव की उन्नति कैसे हो। तो सबसे पहले हम ये विचार डालेंगे, गीत में भी था कि बुराइयों की बेड़ियों से आज हम सब ओत हैं, जिससे कि हम आगे अध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, आप लोग अगर अपने को, अभी एक बहन ने बताया, भाई साहब ने बताया कि आप आत्मा है न कि शरीर। मैं तुम्हारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ये हर वर्ग की बात बताता है, गांव की उन्नति। अब बुराइयां क्या है देखो, और पुरानी कृतियां क्या है। अभी आप लोग शिवरात्रि आ रही है, आप लोग ध्यान देना, देहातों में क्या करेंगे? साल भर कुछ नहीं किया, शिवरात्रि के दिन क्या करेंगे? भांग घोटेंगे, शिव जी पर चढ़ाएंगे और क्या कहेंगे? ये प्रसाद खा रहे। यही तो कहते हैं ना। अरे उन्होंने जहर किया, तुम भी जहर पियो, देखिए कैसे पी लोगे। और देखिए कितनी अच्छी बात है। और एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, छोटी सी बात है। गांव में ये सारी चीजें, जैसे मंदिर होते हैं, मंदिर में लोग जाते हैं, मंदिर में सारी चाहता पूरा परिवार होता है, तो पूरे परिवार इनका परिवार होता है। अब विरोधाभास देखिए, सांप है, कार्तिकेय का वो मोर है, वाहन है इनका। सांप और मोर की कितनी दुश्मनी। जल है शंकर जी के पर, और यहाँ पर जहर है, या आंख में पेट है, विरोधाभास है। उनका चूहा है, उनका चूहा है, दोनों विरोधाभास है। लेकिन पूरा परिवार सही से रहता है। आज गांव के अंदर क्या है, छोटे छोटे परिवार होते हैं, तो सहन शक्ति जो 8 शक्तियां बताई गई है, वो क्या होने के बाद छोटे छोटे परिवार दिल से निकल के सबके लबों पे
दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, धरती बोली अंबर बोला, सागर से रह ना गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया।